गुस्सा आना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब गुस्सा बार बार आने लगे और हर छोटी चीज़ पर आने लगे तो ये एक समस्या बन जाती है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना एक बुरी आदत है। कई बार लोग प्यार से चीज़ें नहीं समझते तो उन्हें समझाने के लिए गुस्सा करना एक जायज़ सी बात है। जिस तरह स्कूल में जब बच्चे प्यार से कहने पर होमवर्क नहीं करते तो टीचर गुस्से में डांटता है या फिर डराता है ताकि बच्चा होमवर्क करे और पढ़ाई भी। इसी तरह निजी जिंदगी में भी कभी कभी हमें गुस्से का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। हर छोटी बात पर वो गर्म हो जाते हैं और बहस शुरू कर देते हैं। ज़्यादा गुस्सा आना एक ऐसी समस्या है जो किसी भी इंसान को शैतान बना सकती है। जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनसे लोग बात करना छोड़ देते हैं या फिर उनसे मतलब ही नहीं रखते, फिर चाहे वो व्यक्ति घर का हो या बाहर का। गुस्सा हमारे अंदर की एक भावना है जिसे हम काबू कर सकते हैं। आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी ऑन एंजर इन हिंदी के जरिए हम आपको इस बात की प्रेरणा देंगे कि कैसे आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। इस गुस्से पर कहानी के जरिए आप जानेंगे कि ज़्यादा गुस्सा आना हमारे और हमारे आसपास मौजूद लोगों के लिए बुरा है। ये कहानी एक शाम नाम के एक लड़के की है जिसका एक परिवार था, अच्छी नौकरी थी और एक बेहतर जिंदगी थी। कुछ समय बाद शाम की शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया और साथ ही शाम के ऊपर जिम्मेदारियां भी आ गई। धीरे धीरे शाम अपनी जिम्मेदारियां और घर की ज़रूरतें पूरी करने के दबाव से चिड़चिड़ा सा हो गया। समय के साथ साथ शाम का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। ऑफिस में कभी कोई गलती कर देता तो शाम उससे बहुत खरी खोटी सुना देता। घर में छोटी छोटी बातों पर बच्चे से गुस्सा करने लगा। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उसकी इस गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। परिवार वाले उससे कुछ कहने में भी डरते थे, कब किस बात पर गुस्सा आ जाए। ये सोचकर उन्होंने उससे बात करना भी कम कर दिया। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से शाम खुद भी परेशान था और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते हैं कि ना चाहकर भी शाम गुस्से को नहीं रोक पाता था। एक दिन शाम घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी और शाम ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे शाम गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने का कुछ नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। साधु शांत रहे और बोले, बिना वजह इतना गुस्सा? मैं यहाँ तुझसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस एक पता पूछना था, लेकिन तुम्हारे व्यवहार को देखकर नहीं लगता कि तुम ये भी बता पाओगे। साधु की बात सुनकर शाम चुप हो गया और बोला, महाराज, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता हूँ। अगर आपके पास गुस्से को काबू करने का तरीका है तो मुझे बताने की कृपा करें। शाम की बात सुनकर साधु ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और शाम को देते हुए बोले, इस शीशी के अंदर गुस्से को काबू में लाने की दवा है। अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम कुछ बोलने लगो तो उसी समय इस शीशी से एक ढक्कन दवा निकालकर अपने मुंह में डाल लेना और 15 मिनट तक उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर उस बीच कुछ बोलोगे तो दवा का असर नहीं होगा। साधु की बात मानकर शाम ने वो दवा अपने पास रख ली और अब जब भी उसे गुस्सा आता तो वो गुस्से में कुछ बोलने से पहले दवा मुंह में डाल लेता। दवा मुंह में डालते ही शाम 15 मिनट तक चुप रहता और 15 मिनट बाद उसका गुस्सा खुद ही शांत हो जाता। शाम लगातार ऐसा करता रहा और 10 दिनों के अंदर ही शाम का गुस्सा कम होने लगा और बात बात पर गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। कुछ दिन बाद शाम को रास्ते में वो साधु फिर से मिल गए। उन्हें देखते शाम ने प्रणाम किया और बोला, महाराज, आपकी दवा ने अपना असर दिखा दिया और मेरी गुस्से करने की आदत भी छूट गई। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया। मेरा चिड़चिड़ापन भी अब खत्म हो गया। शाम की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं थी, उस शीशे में तो बस पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज दवा नहीं बल्कि तुम्हारा चुप रहना था। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम उल्टा सीधा बोलने लगते हैं या फिर बहस करने लगते हैं और ऐसे में हमारा गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम खुद को शांत कर लें और थोड़ा देर चुप हो जाए तो गुस्सा अपने आप ही दूर हो जाता है।
यही तुम्हारे साथ भी हुआ है।